बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत सा एक नेक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि ईद का सीज़न आ रहा है तो स्पेशली ईद के लिए ये है। इसमें गोटे का यूज़ करूँगी, इस तरह से ये गोटा डोरी का यूज़ करूँगी मैं, और सिल्वर कलर का इसमें प्रिंट बना हुआ है। आपने देखा है शर्ट पे, मैंने स्टार्ट में दिखाया ग्रे और ब्लू से ये कलर की शर्ट है। बहुत खूबसूरत सा इसका ड्रेस का मैंने डिज़ाइनिंग की है, तो इंशाल्लाह आप पूरा ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा। तो मैंने इसमें सिर्फ यहाँ पे नेक की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, तो लास्ट में आप इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इसमें इस तरह से मैं गोटा सारी सिल्वर कलर का सारा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। आपका कोई भी ड्रेस हो तो आप गोल्डन कलर का यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि बस आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करना। अब यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ली है मैंने, इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। मेरे साइड पे जो है ओपन साइड है। डबल फोल्ड करने के बाद 6 इंच की मैंने इस पे चौड़ाई का निशान लगाया है, और लंबाई का निशान जो लगा रही हूँ वो 13 इंच का लगा रही हूँ। इस तरह से अगर आप लेंगे सीधा तो ये कम है, 11.5-12 है। और जो चौड़ाई इस तरह से 6 इंच के निशान से जब मैं कॉर्नर से इस तरह से करके लगाऊंगी तो इस तरह से ये 13 इंच का बन रहा है बिल्कुल, अगर मैं तिरछा लगाऊंगी। आप चाहें तो 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच जितना भी लंबा रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ये 13 इंच लंबाई का नेक बनाया है। तो बहुत खूबसूरत सा ये डिफरेंट सा मैंने एक नेक बनाया है, ताकि आप लोगों के साथ नए नए डिज़ाइनिंग ईद के लिए शेयर कर सकूं। काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार वीडियोस आप लोगों के साथ मैं लेकर आने वाली हूं पूरा रमज़ान का महीना। डिज़ाइनिंग भी अच्छी अच्छी सी शेयर करने जा रही हूं, और इंशाल्लाह नेक के डिज़ाइनिंग भी। तो अब ये देखें, इस तरह से मैंने उस 6 इंच के निशान को 13 इंच के निशान से मिला के एक निशान लगाया, और 1 से 1.25 इंच का निशान बाहर लगाया, और उसको इस तरह से कट कर दिया है। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, और अंदर वाला फैब्रिक जो पेस्टिंग पेपर था उसको भी लगा दिया, ताकि जो हमारा 6 इंच का निशान है ना वो आगे पीछे ना जाए। और इस तरीके से मैंने उसको लगा के, और बस उसको हल्का पेस्ट करना होता है, फिर इसको ऐसे करके और साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। अच्छा, 6 इंच का मैंने निशान जो लगाया है ना, तो मेरे पास जो तीरा, यानी 6 इंच को अगर हम डबल करें तो 12 इंच चौड़ाई का हो गया ना, और मेरे पास जो तीरा है तो वो तैयार आएगा 14 इंच का। तो इस तरह से मैं एक एक साइड पे, दोनों साइड के ऊपर ना 1-1 इंच हमारे पास शर्ट का फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपका तैयार तीरा 13 इंच है तो आप इसको तैयार गले को 11 इंच रखिएगा, यानी कि 5.5 इंच का निशान लगाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो है वो, जब हम कटिंग करते हैं शर्ट को तो 7.5 रखते हैं, और जो है वो तैयार शर्ट तीरा जो हाफ इंच का अंदर मार्जिन जाने के बाद 7 इंच बनता है, यानी कि 14 इंच। तो उसमें 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे 12 इंच की इस तरह से ये वी नेक बनाया है। आपका अक्सर लोगों का 13-13.5 इंच होता है, तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि सिलाई करने के बाद 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद दोनों साइड से उस हिसाब से आपने ये सेंटर का वी नेक तैयार रखना है, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह से मैंने, आपने देखा इस तरह से पेस्ट करके, और इस तरह से एक्स्ट्रा ये जो हम नॉर्मल एक गले को बनाते हैं इस तरह से करके, और मैंने अंदर कर दिया। यहाँ पे मैंने हल्की सी ग्लू पेस्ट कर दी है, देखें ग्लू लगा के, और इसको मैंने आयरन कर दिया, ताकि ये हमारा ना बिल्कुल भी तंग ना करे, हमें इधर उधर हिले ना। अब यहाँ पर मैंने उसी तरह से फैब्रिक को लिया है। यहाँ पर बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लावर की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जानी है, तो उसमें मैंने 0 की बुकरम पेस्ट कर ली है इस तरह से, ये देखें। और सेंटर में ना मैंने एक कट लगा दिया है, ताकि मुझे ये याद रहे कि ये फ्लावर की डायरेक्शन ऊपर जा रही है। वरना वो वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो आगे पीछे फ्लावर के प्रिंट ना हो जाए, तो फिर वो परेशानी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं कट लगा लेती हूँ। तो आप लोग भी कट लगा लिया करें कि इंसान को सिलाई करते हुए ध्यान में नहीं रहता। अब यहाँ पे 6 इंच का ही जितना मैंने ऊपर वाला जो शर्ट का जो तैयार नेक कर लिया है वो लगाया है, तो उसी तरह मैंने यहाँ भी 6 इंच चौड़ाई ली है, और 13 इंच मैंने इस तरह से इसको मैंने जो है वो लंबाई ली है, जितनी हमने वो ली है उसी के अकॉर्डिंग। और उसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है 1 इंच नीचे की साइड पे। अब यहाँ पे मैंने उसको इस तरह से पैन से मैंने एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा 1 इंच का, जितना हमारा स्केल चौड़ा है, ये 1 इंच चौड़ा स्केल है, तो पूरा 1 इंच अंदर की साइड पे करके फिर एक निशान लगाना है, फिर 1 इंच दोबारा अंदर की साइड कर पे इस तरह से ये देखिए निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 3 निशान लग गए हैं। पहले एक नीचे लगाया, और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से करके इस तरह निशान लगाया। अब उसके बाद जो सेंटर वाला निशान लगाया था ना, उसके बिल्कुल सेंटर में ये स्केल मैंने रखा है, और उसके दोनों तरफ से मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों साइड पे स्केल के। तो ये इस तरह से हमारे हाफ इंच के निशान बन गए हैं, ये देखें। अब जो सबसे मैंने नीचे लगाया था ना, सबसे पहले जो 6 इंच से 13 इंच को मिलाया है, उस निशान को हमें नहीं छेड़ना है। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से फॉलो करते हुए लगाना है। पहले लगा लूँगी मैं 6 इंच, और यहाँ से 13 इंच, बस सिंपल एक पहले निशान ये लगा के मैं इस तरह से स्केल की मदद से, ये देखें इस तरह से पूरा एक निशान लगा लूँगी। अच्छा, इस निशान को उसके बाद क्या करूँगी, इस तरह से ना
फोल्ड करूँगी सेंटर से इस तरह से। अब जो पहले वाले निशान लगाए थे दूसरी साइड के ऊपर, उन निशानों को इस तरह से मैंने हल्का हल्का सा कट कर दिया है, कट लगा दिए हैं, तो ताकि फिर ये मुझे अंदाज़ा रहे कि सेम हमारी एक ही डायरेक्शन में निशान लगाए हैं इस तरह से। मैंने आपको फोल्ड का लफ्ज़ यूज़ कर लिया था, फोल्ड नहीं यानी कि कट्स लगा दिए थे मैंने। जब पहले वाली साइड पे लगाए थे उसके बाद उस दूसरी वाली साइड से इस तरह से कोने मिला मिला के कट लगा के, और फिर उन्हीं कट के नीचे मैंने इस तरह से ला के नीचे नीचे निशान पे लगा लिए थे। तो ये हमारे बिल्कुल इक्वल निशानात लग गए हैं, वी इस तरह से लग गए हैं। अब सेंटर की जो मैंने चौड़ाई की है वो 7 इंच हमें गला तैयार करना है, तो 7 इंच ही ये तैयार आ रहा है। अब जो सबसे नीचे मैंने निशान लगाया था 6 इंच से 13 इंच वाला, उसको नहीं छेड़ना है हमें, उधर मुझे सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो गोटा डोरी ली है ये आपको मार्केट से कहीं भी इजीली मिल जाएगी आराम से। आप सिर्फ ये बोलते हैं गोटा डोरी, तो ये गोटा डोरी के नाम से आती है। इसमें हर कलर आता है, सिल्वर, गोल्डन, रेड, वेड, ब्लैक, काफ़ी सारे कलर्स आ गए इसमें। इसको मुझे यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सेटल को मैंने इस तरह से ही देखिए हल्का सा लूज़ किया है और इसमें लगा दिया है, बॉबिन में भर दिया था उसको नीचे वाली साइड पे। ऊपर मैंने सिंपल धागा लगाया है और उसके बाद जो सबसे नीचे निशान लगाया था जो मैंने आपको बताया, उस निशान पे मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ। इसको मुझे ऊपर की साइड, उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है, सिंपल धागे की सिलाई आ रही है, और फैब्रिक वाली साइड हमारी नीचे है जिसमें हमारी डोरी वाली सिलाई जा रही है। तो इस तरह से सबसे ऊपर वाले निशान पे भी सिलाई नहीं लगानी है और सबसे नीचे वाले निशान पे भी सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखें मैंने सिंपल 3 सिलाइयाँ इस पे लगाई हैं, और ऊपर वाले निशान और नीचे वाले निशान इन दोनों के ऊपर लगेगा हमारा समोसा वाला गोटा लगेगा। तो आप जब नेक आके देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपका ड्रेस बड़ा प्यारा तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। तो जब आप अपने ड्रेस पे ही नेक बनाएंगे। अब यहाँ पे दोबारा पेस्टिंग पेपर लिए 3.5 इंच मैंने सिंपल यानी 7 इंच जो चौड़ाई बनती है, तो 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 7.5 इंच मैं इसकी इस तरह से वी कट में ही डेप्थ रख रही हूँ। तो आपको अगर थोड़ी सी कम रखनी हो तो आप कम रख लीजिएगा, ज़्यादा रखनी हो तो ज़्यादा रख लीजिएगा, जो आपको आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे वही सेम इसी तरह से एक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करके सिंपल किनारी वाली सिलाई लगा रही हूँ और सेंटर में एक कट दे लिया है। उसके बाद जो सेंटर में कट दिया है उसकी हल्की सी क्रीज बनानी है और इस तरह से क्रीज को शर्ट वाला फैब्रिक रखना है, क्रीज से मिलाना है। उससे पहले मैंने यहाँ पे सिंपल अंदर वाली साइड पे एक चौक का निशान लगाया है, जो कि नीचे अंदर रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड से मैंने निशान लगाया था, वो सीधी साइड पे खुद आ गया है। अब यहाँ पे मैंने गोटे को रखा है इस तरह से ट्रायंगल वाला गोटा। अच्छा, गोटे की जो है वो सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है मैंने, उल्टी साइड नीचे फैब्रिक की तरफ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो अंदर वाली साइड है, जो हमें जितना इसको गुम करना है उसको मैंने गोटे को अंदर कपड़े की तरफ ले लिया है और बाहर की तरफ हमारा सिंपल जो ट्रायंगल की जो शेप है वो हमारा उतना गोटा बस जा रहा है। मुझे सिर्फ छोटे छोटे से यही वाली चीज़ को विजिबल रखना है। अब यहाँ से मैं इसको एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। ये देखें इस तरह से कट करने के बाद अब इस तरह से क्रीज को क्रीज से मिलाया है। अब जो सिलाई हमने गोटे वाली लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे इसको हल्की सी इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, और सिलाई लगने के बाद ये जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो इसको मैं इस तरह से ये कट कर दूंगी। ये देखें इस तरह से, और सेंटर में एक अच्छा खासा कट देना है सिलाई पे कट लाए बगैर इस तरह से। और अब इसको अंदर की तरफ मैंने ये देखें फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमारे गुम सिलाई के साथ गोटा लग गया है। इसको मैं आयरन करूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब ये देखें इस तरह से ये हमारा जम गया है। नीचे वाली साइड से मैंने इसको तुरपाई भी कर लिया है, जो अंदर फोल्ड किया था कपड़ा, क्योंकि गोटा वगैरह लगा हुआ था तो ये हमारा फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मैंने हाथ के इसको तुरपाई कर लिया। अब ये देखें इस तरह से इसको मुझे फिक्स करना है इसके ऊपर। शर्ट को रखा है मैंने इसके ऊपर इस तरह से, और इस तरह से मैं इसको पिन में सेंटर में मैंने सिर्फ पिन लगाई है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़्यादा पिन लगा लीजिएगा, और अगर चाहें तो आप इस तरह से ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे गोटा अटैच करना है इसलिए मैंने ग्लू या गम कुछ भी नहीं लगाया है। ये देखें इस तरह से सेंटर में मैंने सिर्फ एक पिन लगाई है और दोबारा मैंने इस तरह से गोटा लिया है और गोटे को इस तरह से डायरेक्ट लगाया है। अच्छा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जो मैंने इनविजिबल मेथड से ऊपर वाली साइड पे जो सबसे पहले मैंने ऊपर वाला वी जो तैयार किया है उसमें मैंने इनविजिबल मेथड से जो लगाया है, गुम सिलाई से गोटा लगाया है। तो अगर आप चाहें तो गुम सिलाई के बगैर सिंपल जिस तरह मैं यहाँ लगा रही हूँ ना गोटा, तो आप इस तरीके से वहाँ पर भी सिंपल नीचे की साइड रख पे डायरेक्ट जो है वो नीचे रख के इस तरह से भी अच्छा लगता है, कोई मसला नहीं है। इस तरह से जैसे मैं ये यहाँ लगा रही हूँ ना अंदर की साइड के ऊपर रख के डायरेक्ट इसके ऊपर रख के, तो आप जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो मैंने गोटा लगाया है वहाँ भी डायरेक्ट इस तरह से रख के लगा सकते हैं। अगर गुम सिलाई से आपको, क्योंकि गोटा लगाने में गुम सिलाई से थोड़ी सी परेशानी होती है, ये फिसलता है और ये बहुत बारीक गोटा है। अगर मोटा वाला गोटा होता है ना वो आराम से लग जाता है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। अगर आप चाहें, पहला तरीका ये है कि सिंपल आप यहाँ से ना नीचे यहाँ से कट कर दें और इसको नीचे ले जाएँ, और उसके बाद फिर जब दूसरा गोटा लेकर आएँ तो वो दूसरा जो कट किया हुआ है वहाँ से आप शुरू करें।
कट कर दें यहीं पे, लेकिन मैं यहाँ कट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं आपको 2-3 तरीके से थोड़ा सा आराम से आपको चीज़ दिखाऊंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हम सिंपल ऐसे ही मोड़ेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। जहाँ से हमें राउंड करना है, घुमाना है, वहाँ मैंने एक छोटे-छोटे से कट लगाए हैं। कट इस तरह लगाने हैं कि समोसे की तरफ यानी ट्रायंगल की तरफ कट नहीं आने हैं हमारे। तो ये देखें इस तरह से। और उसके बाद यहीं पे अगर मैं दोबारा डायरेक्ट इस तरह मोड़ लूँगी तो भी हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोबारा मुझे इसको एक में कट और लगाऊंगी। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि जब आप लोग अपना ईद का ड्रेस बनाएं तो कोई भी चीज़ आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद ये 2-3 कट आपने लगाने हैं नीचे वाली साइड से, और इसका ध्यान आपने रखना है कि आपका जो है वो समोसे की तरफ भी जो है वो कट नहीं आए। अब यहाँ पे ये देखें अच्छे से मैंने लगा दिया, और सिंपल इस तरीके से अब हमें अंदर लेस को रखते हुए जितना आपको दिखाना है उतनी रख लें। यहाँ से ऐसे लग रहा होगा आपको कि शायद ट्रायंगल्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत बारीक वाली लेस है। तो अभी मैं आपको करीब करके दिखाऊंगी। तो ये अच्छा सा खूबसूरत सा नेक तैयार हो गया। चाहें आप तो आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल मैंने रखा है। अब यहाँ पे मैं जितना भी एक्स्ट्रा ये होगा हमारा, इसको मैं सबको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद ये देखें इस तरह से, और कट कर लिया है। चाहें तो आप तुरपाई कर लें, लेकिन मैं तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा ये कोई मुड़ता नहीं है, परेशान नहीं करता। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा नेक तैयार हो गया है। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने बहुत खूबसूरत की है, इसकी चौक के ऊपर डिज़ाइनिंग की है, साइड फिटिंग डिज़ाइनिंग की है। इस ड्रेस को बहुत हसीन बनाया है मैंने। तो आप चाहें तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा डिज़ाइनिंग की। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।